सोशल मीडिया के इस दौर में हर तरफ से हमारे पास नई जानकारियां आती हैं और इन नई जानकारियों के साथ आते हैं सवाल, खूब सारे सवाल। आज इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सद्गुरु चारुदत्ता पिंगले जी हैं। आप हिंदू जनजागृति संस्थान से जुड़े हुए हैं, उसके राष्ट्रीय संरक्षक हैं, ईएनटी सर्जन रह चुके हैं और उसके साथ ही हिंदू धर्म, हिंदू समाज और हिंदू राष्ट्र जैसे विषयों पर आपका गहरा अध्ययन है। तो हमारे मन में जो सवाल रहे हैं उन सवालों के जवाब आज हम चारुदत्ता जी से, पिंगले जी से जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम इस आयुध चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने अच्छे विषय पर आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया है। अवसर इसी तरह से हमारे लिए है क्योंकि क्या है, जानकारी तो हर तरफ से मिलती है मगर पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो बहुत सारे मन में सवाल रह जाते हैं। जैसे अभी पिछले कुछ समय से हिंदू राष्ट्र के विषय में बहुत चर्चा हो रही है। अचानक से मीडिया पर हर तरफ हिंदू राष्ट्र की बातें हो रही हैं। आप वर्ष 2012 से लगातार अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन कर रहे हैं। क्या है हिंदू राष्ट्र? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत, तो अभी जो भारत है उससे क्या बदल जाएगा? हिंदू राष्ट्र भारत में और वर्तमान भारत में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र क्या है ये हम समझ लेंगे। हिंदू राष्ट्र ने एक ऐसा राष्ट्र, अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जिस देश की जनसंख्या जिस पंथ या मज़हब या रिलीजन की मेजॉरिटी है, तो उन देशों ने अपना एक स्टेट रिलीजन जिसे कहते हैं कि राष्ट्रीय पंथ या धर्म, उसको अपना लिया है। उस हिसाब से देखें तो 50 से ऊपर इस्लामिक देश है जहाँ पे शरिया और इसके माध्यम से वो देश चलाया जाता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं तो कुछ गिने चुने देशों ने अपना स्टेट रिलीजन तो रखा नहीं है, परंतु बहुत से देशों ने स्वयं को सेकुलर कहते हुए भी ईसाईयत के किसी न किसी पंथों को एक अधिकृत तौर पर, सरकारी तौर पर संरक्षित किया है। जिस इंग्लैंड से हमने ये लोकतंत्र उधार लिया है, ऐसे कहा जाता है, तो उस इंग्लैंड में भी एक ऑफिशियली चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी सरकारी चर्च है। उस देश के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 22 नॉन इलेक्टेड बिशप्स बैठते हैं, जो उस देश के चर्च या धार्मिक कानून केवल वो 22 लोग ही बनाते हैं। अन्य कोई इलेक्टेड जो है मेंबर नहीं बना सकता है। तो लोकतंत्र, सेकुलरिज्म का जो परिप्रेक्ष्य विश्व में है, उस तुलना में देखने के बाद इस षड्यंत्र की बू हमें आती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र 1947 में क्यों नहीं घोषित किया, जबकि भारत का विभाजन तो जातीय आधार पर, पंथीय आधार पर हुआ था। अगर मुसलमानों ने अपने लिए पाकिस्तान मांगा था तो हिंदुओं का हिंदुस्तान उस समय क्यों नहीं घोषित किया? अंग्रेज़ों ने ऐसी क्या चाल चली और उस समय के राज्यकर्ताओं ने ऐसा क्या भारतीय जनता के साथ विश्वासघात किया कि भारत को हिंदू राष्ट्र कहने से उन्होंने टाल दिया। परंतु एक बात मैं बताना चाहता हूं कि सेकुलर शब्द को भारत के संविधान में डालने के लिए 3 बार प्रपोजल आए थे संविधान सभा में कि भारत को सेकुलर घोषित किया जाए, परंतु डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय कहा था कि हम भारत को सेकुलर घोषित नहीं कर सकते। जो 565 राज्यों का विलीनीकरण करके भारत का निर्माण हुआ था, उसमें कि केवल 13 राज्य इस्लाम बहुल थे और बाकी जो 552 राजा थे वो हिंदू राजा थे और उनको बताया गया था कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और उस आधार पर उनका विलीनीकरण हुआ था। तो उनको भय था कि ये विलीनीकरण विफल ना हो, इसलिए उन्होंने सेकुलर शब्द को नहीं डाला। तो ये प्रश्न पूछा तो माइनॉरिटी के लिए क्या अधिकार रहेगा? तो उस समय बताया गया था कि आर्टिकल 28, 29, 30 के आधार पर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। परंतु उस समय अघोषित हिंदू राष्ट्र भारत है ऐसी चर्चा संविधान सभा में हो रही दिख रही थी और सेकुलर शब्द ना डाले ये संविधान निर्माताओं का मनोभाव भी स्पष्टता से व्यक्त हुआ। तो सेकुलर शब्द का संविधान में डालना यही भारतीय जनता के साथ विश्वासघात है, संविधान निर्माता और संविधान के साथ विश्वासघात है और जो कुछ हुआ वो असंवैधानिक है और इसको भारत सरकार ने और भारतीय जनता ने नाकारने का समय आया है, ऐसे मुझे लगता है। ये पहली बात है। तो हमारे साथ जो विश्वासघात हुआ है
उस विश्वासघात को दूर करके एक विश्वास भारतीय नागरिकों में निर्माण करने के लिए हिंदू राष्ट्र भारत निर्माण होना चाहिए, ऐसी हमारी पहली मांग है। अब सेक्युलर शब्द डालने के कारण क्या हुआ, हमारा संविधान इक्वलिटी समानता की बात करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव रहितता की बात करता है। अब सबसे पहली बात आती है कि मंदिरों की सरकारीकरण का अगर हम प्रश्न लेते हैं तो हिंदुओं के मंदिरों का सरकारीकरण होता है, ना किसी मस्जिद का हुआ, ना किसी का चर्च का सरकारीकरण हुआ। तो आस्था के आधार पर हिंदुओं के साथ भेदभाव हो रहा है। हिंदुओं के बड़े बड़े जो धन संपत्ति वाले मंदिर है, पुरातन मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल मंदिर है, उसको सरकार अपने कंट्रोल में लेकर उसका धन भी ले रही है और वहाँ पर हिंदू आस्थाओं के खिलाफ कुछ कार्य भी सरकारों ने किया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी है और इनइक्वालिटी भी है। तो इस इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। अब जो दूसरी बात आती है कि 28, 29, 30 में जब माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन की बात आती है तो उसमें एक प्रावधान 29, 30 में किया है कि माइनॉरिटी एक तरफ 28 में कहते हैं कि सरकारी खर्चे से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, ये संविधान के अनुरूप है। 29-30 में आर्टिकल में ये कहते हैं कि बट माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश देयर स्कूल्स, कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दे कैन सर्व देयर रिलीजियस एजुकेशन। तो 28 संविधान के समानता और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करता है और 29-30 डिस्क्रिमिनेशन करता है हिंदुओं के साथ। द राइट्स गिवन टू माइनॉरिटी नॉट गिवन टू मेजोरिटी, यानी सबसे महत्व की बात है कि लोकतंत्र का मूलभूत जो ढांचा होता है उसका मेजोरिटी इज द लॉ और बहुमत के आधार पर लोकतंत्र चलता है। अब विडंबना लोकतंत्र की देखिए कि बहुसंख्यक हिंदुओं को यहाँ पे धार्मिक शिक्षा का अधिकार नहीं और स्पेशल 29-30 के एक्ट में माइनॉरिटी को दिया गया है। ये इनइक्वालिटी भी है और डिस्क्रिमिनेशन भी है। अब इसके आगे जाते हैं तो वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है। वक्फ बोर्ड के एक्ट में उनको खुलेआम ऐसी सुविधा दिया है कि आप कहो कि भाई ये हमारा है, पहले हमारा था और उसके बाद वो टेक ओवर करते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट मशीनरी फंक्शनिंग होती है, जिसकी जगह ले रहे उसको आपको नोटिस देने की भी आवश्यकता नहीं, और लड़ना है तो वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में लड़ो, वहाँ वक्फ बोर्ड का ही सदस्य जज बनेगा, वहाँ मुस्लिम जो जिसको उर्दू आती है वही पैरवी करेगा। तो ये तो हिंदुओं के साथ एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम तो क्रिएट हुई है और उसके साथ उर्दू और इसको बाध्य करके गैर मुस्लिमों को उनके सामने पेशी करने का जो प्रयास किया है, ये एक बहुत बड़ा अन्याय हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो हमें कहना है कि जब ये अगर देश सेक्युलर है तो सबको समान अधिकार होना चाहिए, तो किसी वक्फ बोर्ड को ऐसे आप अधिकार नहीं दे सकते। और दूसरी जो बात है कि हिंदू मेजॉरिटी है और वो मेजॉरिटी के आधार पर देश चल रहा है, वोटिंग पावर दे रहे हैं, तो उसको भी समान अधिकार अगर माइनॉरिटी के इतने देते हैं तो भी समस्या छूट सकती है। तो इस प्रकार की पैरवी होना चाहिए। अब ये जो मंदिर के संदर्भ में जो एक टेम्पल एक्ट लगाया है नरसिंह राव की सरकार में, तो उसमें क्या कहा है कि अयोध्या के मंदिर के अलावा अन्य कोई मंदिर पर हिंदू अपना दावा नहीं डाल सकते, और जिसके कारण हमारे कृष्ण जन्मभूमि हो या काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या करीब करीब 3000 ऐसे मंदिर है, 33,000 मंदिरों की 33,000 मंदिरों की बात है कि अब आपका जो मूलभूत अधिकार होता है डेमोक्रेसी में कि आप जस्टिस, यू कैन डिमांड जस्टिस, आप न्याय की मांग कर सकते हैं। अन्याय हुआ ऐसे लगता है तो आप न्याय की मांग कर सकते हैं और उसके लिए जुडिशियल एक आपको पाथ, एक मार्ग आपके लिए खुला है। अब ये जो कानून है वो आपका न्याय के मांग हक का अधिकार को ही छीनता है। तो ये केवल हिंदुओं के साथ भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन या असमानता है इतना नहीं, हिंदुओं पर अन्याय करने वाला डेमोक्रेटिक सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल ये अन्याय करने वाली सिचुएशन भारत में पैदा हो रही है। तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये जो गलत तरीके से सेकुलर शब्द जो डाला गया है वो जब शब्द हम हटा देंगे और ये संविधान अधिकृत तौर पर सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा को संरक्षित करेगा,
तो मुझे लगता है कि हमारे भारतीय संसद ने जो हिंदू शब्द की व्याख्या किया है, जिसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में निर्माण होने वाले सभी पंथ, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू आते हैं, तो इन सब का अपना एक जो विश्व में का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो ऐसे राज्य का निर्माण होगा। अब परिणाम क्या हो गया, तो हम भी सरकारी स्कूलों में अधिकृत तौर पर हर हिंदू को धर्म शिक्षा मिले, इसके लिए हम प्रयास कर सकते हैं। अभी जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को लागू किया, तो हम अपने गुरुकुल परंपरा से अपनी शिक्षा व्यवस्था और अपने विषयों को हम सिखा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा विषय है कि भारतीय विज्ञान कितना आधुनिक था, और आज भी हमारा जो पुरातन भारतीय विज्ञान है वो आज के मॉडर्न विज्ञान से भी कितना आगे, उस पर एक अलग डिस्कशन हो सकता है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।